जय हो आस्तिक जी महाराज। स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट पे। जहाँ मैं आपको सुना रहा हूँ अनसुनी धार्मिक कहानियाँ और कुछ रोचक प्रसंग। हिंदू महिलाओं में गहनों का एक विशेष महत्व है और हर गहने का अपना अलग अलग महत्व है। और क्या कभी आपने सोचा है कि स्त्रियां गहने क्यों पहनती हैं? हम जो भी कार्य करते हैं उसका कोई ना कोई महत्व होता है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि इन गहनों का क्या महत्व है? तो आइए, आज मैं आपको बताता हूँ इन गहनों से जुड़ा एक रोचक प्रसंग और प्रत्येक गहने का महत्व। भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया था तो सीता जी को 7 फेरे लेने के लिए सजाया जा रहा था। इसी बीच वो अपनी माँ से पूछ बैठी, माता श्री इतना श्रृंगार क्यों? ये सुनकर उनकी माता श्री ने बोला कि बेटी, विवाह के बाद वधू का 16 श्रृंगार करना आवश्यक है, क्योंकि श्रृंगार वर या वधू के लिए नहीं किया जाता। ये तो आर्यावर्त की संस्कृति का अभिन्न अंग है। ये सुनकर सीता माता बोली कि अर्थात इस मिस्री का आर्यावर्त से क्या संबंध है? ये सुनकर उनकी माता श्री बोली कि बेटी, मिस्सी धारण करने का अर्थ है कि आज से तुम्हें बहाना बनाना छोड़ना होगा। इसके बाद माता बोली कि तो मेहंदी का क्या अर्थ है? ये सुनकर सीता मैया की माता ने बोला कि मेहंदी लगाने का अर्थ है कि जग में तुम्हें अपनी लाली बनाए रखनी होगी। सीता माता ने पूछा कि ये काजल से आंखें काली क्यों कर दी गई? इसका जवाब उनकी माता ने दिया कि बेटी, काजल लगाने का अर्थ है कि शील का जल आंखों में हमेशा धारण करना होगा अब से तुम्हें। इसके बाद सीता माता ने बोला कि बिंदिया लगाने का क्या अर्थ है माता श्री? ये सुनकर उनकी माता ने बोला कि बिंदी का अर्थ है कि आज से तुम्हें शरारत की तिलांजलि देनी होगी और सूर्य की तरह प्रकाशमान रहना होगा। ये सुनकर सीता माता ने फिर से एक प्रश्न किया। उन्होंने बोला कि माता श्री, ये नथ क्यों? ये सुनकर माता ने बोला कि नथ का अर्थ है कि मन की नथ, यानी किसी की बुराई आज के बाद नहीं करोगी। मन पर लगाम लगाना होगा अब तुम्हें। सीता मैया ने पूछा कि ये टीका क्यों? ये सुनकर उनकी माता ने बोला कि पुत्री, टीका यश का प्रतीक है। मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे पति या पिता का घर कलंकित हो, क्योंकि अब से तुम 2 घरों की प्रतिष्ठा हो। इसके बाद सीता माता ने पूछा कि ये बंदनी क्यों? ये सुनकर उनकी माता बोली कि बेटी, बंदनी का अर्थ है कि पति, सास, ससुर आदि की सेवा करनी होगी तुम्हें। माता ने पूछा कि पति का क्या अर्थ है? उन्होंने बताया कि पति का अर्थ है कि अपनी पत, यानी कि लाज को बनाए रखना। लाज ही स्त्री का वास्तविक गहना होता है। ये सुनकर सीता मैया ने फिर पूछा कि माता श्री, ये कर्ण फूल क्यों? ये बोला, हे सीते, कर्ण फूल का अर्थ है कि दूसरों की प्रशंसा सुनकर हमेशा प्रसन्न रहना होगा। ये सुनकर माता श्री बोली कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा होगा। सीता माता मुस्कुराई और बोली कि हाँ माता, लेकिन अभी मेरे पास और भी प्रश्न हैं। आप मुझे ये बताइए कि इस हंसली से क्या तात्पर्य है? माता बोली कि हंसली का अर्थ है कि हमेशा हंसमुख रहना होगा। सुख ही नहीं, दुख में भी धैर्य से काम लेना होगा। सीता माता फिर बोली कि माता, ये मोहन लता क्यों? ये सुनकर उनकी माता ने बोला कि बेटा, मोहन लता का अर्थ है कि सबका मन मोह लेने वाले कर्म करती रहना। सीता माता ने अपने प्रश्नों को आगे बढ़ाया और बोला कि माता, 9 लखा हार और बाकी गहनों का अर्थ भी बता दो। माता श्री ने बोलना शुरू किया। श्री, 9 लखा हार का अर्थ है कि
पति से सदा हार स्वीकारना सीखना होगा। कड़े का अर्थ है कि कठोर बोलने वाले का त्याग करना होगा। पांग का अर्थ है कि हमेशा सीधा साधा जीवन व्यतीत करना होगा। और छल्ले का अर्थ है कि अब किसी से छल नहीं करना है। गीता, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये पायल क्यों पहनी जाती है। पायल का अर्थ है कि बूढ़ी बाड़ियों के पैर दबाना, उन्हें सम्मान देना, कि उनके चरणों में ही सच्चा स्वर्ग है। और अंगूठी का अर्थ है कि हमेशा छोटों को आशीर्वाद देते रहना। सीता माता की जिज्ञासा काफी हद तक खत्म हो गई थी, लेकिन वो फिर से बोली कि माता श्री, फिर आपने अपने लिए क्या श्रृंगार किया है। ये सुनकर माता श्री बोली कि बेटा, आज के बाद तुम्हारा तो कोई अस्तित्व इस दुनिया में है ही नहीं। तुम तो अब पति की परछाई हो। हमेशा उनके सुख दुख में साथ रहना, वही तेरा श्रृंगार है। और उनके आधे शरीर की तुम परछाई ही पूरा करोगी। तो इसी तरह से मेरा भी श्रृंगार यही है कि मैं भी अपने पति के सुख दुख में साथ देती हूँ। उनकी परछाई बन के हरदम उनका साथ देती हूँ। सीता माता हे राम कहती हुई मुस्कुरा दी। शायद इसीलिए कि शादी के बाद पति का नाम तो मुख से ले नहीं सकेंगी, क्योंकि अर्धांगिनी होने से कोई स्वयं अपना लेगा तो लोग क्या कहेंगे। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको ये रोचक प्रसंग बड़ा पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही रोचक प्रसंग, अनसुनी कहानियां आनंद लेना चाहते हैं, मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं फिर मिलता हूँ आपसे एक और रोचक प्रसंग के साथ। धन्यवाद। जय हो आस्तिक जी महाराज।